इनके इस अवसरवादिता की राजनीति पर और इस तरीके के रवैये पर कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी लेकिन जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो इसी के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। नहीं चाहिए, 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 नहीं चाहिए। हम छात्रों की एक ही मांग, एक ही पाली में हुई जाए। हम छात्रों की एक ही मांग, हम छात्रों की एक ही मांग, हम छात्रों की एक ही मांग, रैंडमाइजेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हम 2 दिन में कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो ये समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो मानक तय नहीं हो पाएगा कि किसको कितना नंबर दिया जाए, किस शिफ्ट में कितना नंबर घटाया जाए, जो आज तक विवादित रहा है। और इतने बड़े एग्जाम में ये विवाद चलेगा और मुझे आशंका है कि भविष्य में या तो ये एग्ज़ाम फंसेंगे, इनके रिजल्ट फंसेंगे, और या कहीं ना कहीं किसी अच्छे विद्यार्थी के साथ हो सकता है अन्याय हो। सारे बच्चे जो हैं कभी 40 साल की उम्र हो रही जा रही है हम लोग घर से भी पेंशन भोगी हो चुके हैं। बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है तो दिमाग में आ रहा है भैया पेपर तो 8 दिसंबर हो गया। हम लोग आर्थिक, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद में जूझ रहे हैं। एक दिन में परीक्षा हो, अगर एक दिन से अधिक में परीक्षा कराई जाती है, मानकीकरण समस्या बनेगा, जो वैधानिक समस्या बनेगा, जो कोर्ट में लटकेगा, कोर्ट में जाके अगर लटकता है तो रिजल्ट में देरी होगी। आयोग हर समय पल्ला झाड़ ले रहा है, कभी सेंटर नहीं मिल रहा है इनको। 6 लाख बच्चों का इन्होंने पेपर करा लिया पिछला, उसमें इनको सेंटर मिल गया था। जितनी बार भी इसने नॉर्मलाइजेशन का खेल खेला है, इसलिए कभी भी बच्चों को ये बताने में इसकी सक्षमता नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका स्वागत करता हूं ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पीसीएस एग्जाम को लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से लेके प्रिंट मीडिया तक फ्लड हो रही है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा अभी नोटिस के रूप में जारी नहीं किया गया है। तो हम इसी इन्फॉर्मेशन पर डिस्कशन करेंगे कि एक स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन ये बार बार जो मीडिया के द्वारा और यूट्यूबरों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उससे किस तरह से लेना चाहिए और हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इसके विरुद्ध हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि एग्जाम सुचारू रूप से सही टाइम पर हो सके। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और ये भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पीसीएस से रिलेटेड क्या क्या पूरा वीक में इन्फॉर्मेशन आया। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि परीक्षा आज हो या कल हो या आपका साल भर बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, जब भी हो, उसके लिए तो अगर कोई अनियमितता हुई तो उसको तो धरना दिया जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम तो देना ही है, तो एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन करने में जीएस जो है, जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस की तैयारी के बिना हम उसको क्रैक नहीं कर सकते। और जीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर। आप तो जीएस हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर में क्या होता है कि करंट अफेयर बहुत सारा टिपिकल बन जाता है, क्योंकि उसमें इतना फैक्ट होता है और उसमें हर मंथ उसमें चेंजिंग होती रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको 100% सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। कोशिश यही करूंगा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। इसके लिए बस आपको 6 PM शाम को आपको बस यूट्यूब पर आना है और उस वीडियो को देखना है और उसको नोट डाउन भी कर लेना है। बिना नोट डाउन का आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन हम कोशिश सभी की है कि रिवीजन भी हमारा टाइम पे होता है सब। तो सबसे पहले तो हमें करंट अफेयर की तैयारी के आप डेली आइए। उसमें क्या है कि आपको हर संडे को शाम 6 बजे आपको पूरा वीक का करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी करंट अफेयर टॉप रहेंगे वो सब इसमें कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको रिवीजन भी करेंगे वीकली। बस इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा कि हम 1 वीक बाद करेंगे। अगर तुरंत करते हैं तो फिर तो हमारे मेमोरी में है, तो मेमोरी में कुछ समय के बाद अगर हम डालते हैं तो फिर वो रिपीट हो जाता है। जब हम ये जानते हैं कि जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसका 25% तुरंत 24 घंटे बाद भूल जाते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद 75% भूल जाते हैं, कोई 25% दिमाग में रहता है। इसीलिए हम 1 वीक के बाद फिर उसको रिवीजन और ये पॉइंट फॉर्मेट में रहेगा, पॉइंटर के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक। और पर डे हम आपको 5 की क्वेश्चन जो क्वालिटी का सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको मंडे से फ्राइडे मिलेगा और 6 PM मिलेगा। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, ठीक ना। तो आप इसको देखिए और अपने जीएस के, अपने करंट अफेयर के तैयारी को बूस्ट कीजिए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक गारंटी है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूरा वीक रहा पीसीएस के द्वारा। तो पीसीएस प्रारंभिक की परीक्षा हम जानते हैं कि 26 और 27 अक्टूबर में निर्धारित थी, लेकिन सेंटर न मिलने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुआ।
अब सेंटर न मिलने से और आर ओ का पेपर लीक होने से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आर ओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होकर आ गया अक्टूबर में 26-27 को इनको सेंटर नहीं मिला। अब सेंटर नहीं मिला तो अब इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि भैया अब इनको 2 शिफ्ट में कराएंगे। अब ये माथापच्ची चल रही है और इसमें बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला न्यूज़ यही है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो दिसंबर में कराने की तैयारी है और ये कोई नोटिफिकेशन अभी आयोग से नहीं आया है। बस ये न्यूज़पेपर में अमर उजाला में आया है, दैनिक जागरण में आया है, देखिए। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जिला अधिकारियों से 7 और 8 दिसंबर को केंद्र की सूची मांगी गई है कि कहाँ का एग्जाम है, कौन सा केंद्र जो है, जो कौन सा विद्यालय जो है हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं उसको हम सेंटर बनाएंगे। उस सब क्राइटेरिया आपको फॉलो करने वाले विद्यालय का नाम सूची जो है जिला अधिकारी से आयोग ने लेटर के द्वारा मांगा है। तो इससे ये मीडिया में आ गया, ठीक ना। और रही बात आर की एग्ज़ाम की, तो उसका भी यहाँ पर है कि आर का एग्ज़ाम 22 तारीख को होना है, तो 22 तारीख को तो होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम पीसीएस का देख लेते हैं। तो पीसीएस में अब ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अब इसका जब दिसंबर में चला जाता है तो कैलेंडर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैलेंडर में भी बहुत सारे, जो पीसीएस का नया कैलेंडर होगा उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ठीक ना। और जो 25 का आने वाला एग्ज़ाम है वह भी बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, यानी 2025 का एग्ज़ाम भी हमारा टाइम पर नहीं होगा। जब 24 का एग्ज़ाम नहीं होगा तो 25 का तो होने की संभावना ही नहीं है, ठीक। अब रही बात यहाँ पर फिर 4 सेटों में पेपर के लिए न्यूज़ में आया कि 4 सेटों में पेपर कराया जाएगा, 4 सेट में पेपर कराया जाएगा और इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। तो अध्यादेश लाने की ये बात चल रही है। तो परीक्षा तो आप मान के चलिए 7 और 8 दिसंबर को तो होगा ही होगा, लेकिन अब बात रही 4 सेटों में। 4 सेट में कराने का मतलब होगा कि ये शिफ्ट में चला जाएगा, ठीक। अब कितने शिफ्ट में होगा तो बोला जा रहा है कि 2 दिन में होगा, ठीक। 4 पेपर सेट होंगे और 2 दिन में होगा। अब 2 दिन में होने पर प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले बात कि इसमें नामराइजेशन आ जाएगा, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको नुकसान हो सकता है, जो कमज़ोर स्टूडेंट उनको लाभ, यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार की अनियमितता बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ किया जा रहा है। प्रयागराज में तो आंदोलन तक शुरू हो गया है और आयोग को इस पर सोचना पड़ेगा और आयोग अभी सोच भी रहा है, ठीक ना। आयोग ने बोला है कि अभी आयोग से जाकर लोग मिलेंगे और उस पर बात करेंगे कि क्या किया जाए। अध्यादेश लाने से जो नियमावली है उस नियमावली में चेंज किया जाएगा, क्योंकि उसमें नियमावली में तो 1 दिन में परीक्षा कराने का है, लेकिन अब क्या इनको परीक्षा कई दिन में कराना है, इसलिए। और यहाँ पर स्केलिंग का प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसके लिए देखिए विशेषज्ञों की टीम भी बैठाने की बात चल रही है। तो बहुत सारे अफवाह चले हैं, तो ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हम देख रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक ना। और इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या पूरा साल बर्बाद कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम होगा लोग कोर्ट जाएंगे, ठीक। और ये परीक्षा हम लोग पूरा नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग रहेंगे और आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और इसके लिए हैं तैयार तो आप लोग सभी लोग मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, उसको आप लोग मेल कीजिए, ठीक ना। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहिएगा, ठीक। तो इसका समाधान किया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पीसीएस प्री का परीक्षा हो चाहे आरओ का परीक्षा हो, सबका 1 दिन में ही कराना है, चाहे कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर प्रयागराज में धरना दिया जा रहा है और उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि आयोग चाहता ही नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम पर हो, और इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के जो है प्रॉब्लम, मानसिक संतुलन और डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक ना। तो अब डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हम यही कहेंगे आप उसको बना के रखिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिस तरह से आरओ में आंदोलन हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, उसका पेपर लीक होने के बाद आंदोलन किया गया था, उसी तरह से इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, यहाँ तक कि आरओ का जो है 22 तारीख को एग्जाम जो होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए भी नॉर्मलाइजेशन जो आ रहा है उसके खिलाफ भी लोग खड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे सभी लोग। और अपनी पढ़ाई को कमज़ोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद सोचिएगा पढ़ाई आप कमज़ोर कर देते हैं, अगर आप इसी हुआ अफवाह में लग जाते हैं कि पता ना कब एग्जाम होगा, तो फिर आप पता चलेगा एग्जाम हुआ आपकी तैयारी नहीं रही। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और बाकी तो इधर हम लोग किया जाएगा। और कुछ भी करें, लेकिन ये तो करना ही, स्टूडेंट को परीक्षा देना है, आयोग को तो कराना नहीं है। आयोग तो डिसाइड नहीं करेगा कि भैया आपको नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन क्यों, जब मेंस लिखवा रहे हो तो फिर क्यों तुमको प्रॉब्लम है, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं, सबसे देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी कोई सीट पर चला जाता है वो सीट पे ही प्रॉब्लम है। जब भी वो सभी जितने भी ऑफिसर हैं आयोग में, वो सभी भी कल स्टूडेंट थे, पास्ट में स्टूडेंट थे, लेकिन आज वहाँ सीट पर जाते ही उनको क्या है, बस अपनी सिक्योरिटी चाहिए, काम करना नहीं चाहते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो ऐसा स्टूडेंट को फंसाओ कि उनका टाइम वेस्ट सब कुछ। यही बात फायदा नुकसान की, तो इसमें सभी स्टूडेंट का नुकसान ही है। यहाँ पर करप्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि सबसे स्टूडेंट को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसके खिलाफ हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम लोग प्री का एग्ज़ाम एक ही दिन में हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो। इस तरह से संभावना समझिए कि ये बन रही है कि आरओ का भी एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होगा, आरओ का एग्ज़ाम भी टाइम पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर भी ये लोग नॉर्मलाइजेशन लेके आ रहे हैं और 1.5 दिन में बात करा रहे हैं कि 1.5 दिन में एग्ज़ाम होगा। जब 1.5 दिन में आप लोग एग्ज़ाम कराएंगे तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जब आएगा तो लड़के इसके भी खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं और इसके खिलाफ हुआ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं। तो ये लोग एग्ज़ाम कराना ही नहीं चाहते हैं, एग्ज़ाम हो, बस ये लोग लेके जाएंगे कहाँ तक, 2027 तक के चुनाव तक को मज़ा आता है। अब सोचिए आयोग को एक नोटिस दे देना चाहिए कि अब 26 और 27 को जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होना था, सोचिए आज हो गया 13 तारीख, 12 तारीख 13 तारीख हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिए कि हाँ एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बस मैं पहले ही आप पिछले इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियो बनाया था एग्ज़ाम पोस्टपोन का, उसमें मैं पहले ही बताया था कि ये लोग 1 हफ्ता पहले बताएंगे, 1 हफ्ता पहले बताएंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और ये हो गया, लेकिन इससे पहले ये लोग बताएंगे ही नहीं। चाहे आप कितना भी आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर चाहे मीडिया में आता रहे कि कल बताएंगे, कल मीटिंग तो डेली करते हैं, मीटिंग खेलते रहते हैं, मीटिंग करो बस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है स्टूडेंट की। तो चलिए हम लोग मिल के उसका विरोध करेंगे। कोई भी नियम कानून के तहत होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, हम लोग बैल और बकरी की तरह आपके पीछे पीछे चल देंगे, ठीक ना। तो ठीक, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कि हम सोचते हैं एथेंटिक वीडियो लाया जाए। अगर एथेंटिक वीडियो रहेगी तभी, इसलिए मैं पूरा वीक देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। उसके बाद पर डे लाने का सबसे बड़ी तो टाइम प्रॉब्लम, टाइम नहीं है। पता ना कैसे और यूट्यूबर को देखिए पर डे हर डेली 2-3 वीडियो डाल दे रहे हैं, जबकि उनको पढ़ाई का कोई कंटेंट नहीं होगा, बस खाली यही इन्फॉर्मेशन पर एग्जाम पोस्टपोन और लड़के देख के पगला जा रहे हैं। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मनोबल खत्म हो जा रहा है। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन से भी दूर रहिए, हफ्ता में 1 दिन देखिए बस क्या हो रहा है, उसके बाद उस पर वो कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर लोग बुला रहे हैं कि हाँ आप हेल्प कीजिए, स्ट्राइक किया जाएगा, तो स्ट्राइक में भाग दीजिए, ठीक ना। बाकी तो आप बस देखते रहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़पेपर में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो फिर यूट्यूब पर आने की क्या ज़रूरत है। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई ही मेन है। तो चलिए, कुछ दोस्त हैं, आप उनका वीडियो थोड़ा सा देखिए, हम लोग क्या बात किए थे, उसमें आपको मिलेगा कि हम लोग कैसे एकजुट हैं, बिहार राज्य में कैसे दोस्त सभी एकजुट हो गए हैं। और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं एकदम नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाएगा, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस का कुछ भी हो, नो नॉर्मलाइजेशन, और उसके एकदम कमर बांध के करेंगे। देखिए हमारे दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग इस देख सकते हैं, इस छोटा सा क्लिप है। और 7 और 8 हम नहीं चाहते, हम 1 दिन में चाहते, 1 दिन में परीक्षा हो। अगर 1 दिन से अधिक में परीक्षा कराई जाती है, मानकीकरण समस्या बनेगा, जो वैधानिक समस्या बनेगा, जो कोर्ट में लटकेगा, कोर्ट में जाके अगर लटकता है तो रिजल्ट में देरी होगी, तो फिर से वही समस्या कि अगला 2025 की परीक्षा होने जा रही है, वो नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि आरओ परीक्षा में जो लीक हुआ, उसको लेकर किस तरह आंदोलन हुआ। छात्र मजबूर होंगे आंदोलनरत होने के लिए, इसलिए हम नहीं चाहते, कोई छात्र नहीं चाहता सरकार का प्रोटेस्ट करें, सरकार का विरोध करें। हर छात्र चाह रहा है इस समय पढ़ाई करे, उसकी तमाम परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इस समय जो साफ साफ एकमात्र स्पष्ट है कि मानकीकरण के विरोध में हम सभी छात्र एकमत हैं और 1 ही दिन में परीक्षा होगी, ये हम सभी स्पष्ट हैं। अगर 1 से अधिक दिन में परीक्षा कराने के लिए शासन प्रशासन आयोग कराने का प्रयास करता है, तो हम सभी छात्र एकमत होकर के हम लोग फिर सड़क पर उसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे और आयोग को घेर करके हम लोग बैठ जाएंगे। आयोग से एक कर्मचारी निकलने नहीं पाएगा, ये बात स्पष्ट जान लीजिए, चाहे किसी भी स्तर पर। और माननीय